माय डियर कैंडिडेट, नवरात्र में ये जो जॉब हंट ड्राइव है कल सैटरडे को, ये 341st जॉब हंट ड्राइव है। सभी शुभ काम नवरात्र में लोग चालू करते हैं। साथ ही साथ में हमें पॉजिटिव सोच को भी रखना है। करते काम तो हैं, बट अंदर के चलने वाले जो थॉट्स हैं हमारे सिलेक्शन के, हमारे इंटरव्यूज़ के, हमारे आने वाले आउटकम्स में क्या आने वाला है, उसको भी हमें पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करनी है, जो शायद थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। शायद इसकी ट्रेनिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं दी गई है। वो भी समझनी है कि जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो वो स्टार्ट होने से पहले किसी रिज़ल्ट को देखना चाह रहे हैं, वो पहले रिज़ल्ट हमारे माइंड में पहले उसका थॉट आता है। क्यों ना हम उसी थॉट को पॉजिटिवली पहले क्रिएट करें, तो डेफिनेटली जिधर एनर्जी फ्लो करते हैं वही चीज़ ग्रो करती है। तो रात में एक थॉट क्रिएट करें, आप एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है, आपकी ज्वाइनिंग्स होनी है और ये कंपनीज़ को देखनी है, इन कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ देने हैं। कई लोगों को बहुत सारे अनजाने डर की वजह से इंटरव्यूज़ में बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाते हैं। ऐसे कुछ अभी इधर एग्जाम्पल्स अभी आए कि जबकि वो बहुत अच्छी, और कभी कभी ये भी आप समझिए कुछ प्रिपरेशन लोग करते हैं, कुछ ये भी देखना पड़ेगा कि जब आप बातचीत कर रहे हों तो वाइल स्पीकिंग योर थॉट्स मस्ट बी जनरेट। आपके पास में बोलने के टाइम पे आपको ये देखना है कि आप जो उनको काउंटर व्यू दे रहे हैं, उस काउंटर व्यू में ऑर्गेनाइजेशन ये चेक कर रहा है कि आप जो बोल रहे हैं वो उसके लिए उसके रिप्लाई ये डिसाइड करेंगे कि आप उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट हैं कि नहीं है। इसलिए सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है, वही नहीं बोल देना है जो सब कुछ आपको पता है। उनके अकॉर्डिंगली भी आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज करके ऐसे रिफ्लेक्ट ज़रूर करनी है कि जिससे उनको ये समझ में आए कि आप डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं। तो ये शुरुआत हम लोग अगर थॉट्स लेवल में करेंगे तो वो ये दिखाई देगा आपके आउटकम्स में, पर्सनालिटी में और इंटरव्यूज़ में। कुछ चीज़ें ऐसी लगातार ऑब्जर्व हुई जिसमें मैंने देखा इस बात के लिए कि इंटरव्यूज़ जो हो रहे हैं उन इंटरव्यूज़ में कई लोग उस टाइम पे वो जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन हैं उसमें वो अपनी बात तो कह देते हैं, उनके पीछे का इंटेंशन वो समझ नहीं पाते हैं और उसकी वजह से अब वहाँ पर दोबारा मेहनत नहीं की जा सकती है, क्योंकि इंटरव्यू को शेड्यूल करना, उसके पैकेज के लिए एक ब्रैकेट्स डिसाइड करना, आपको उसके लिए भेजना, ये केवल एक महज एक एक्टिविटी नहीं है। इसमें बहुत सारे प्रयास लगते हैं और उस प्रयास को कैश करने के लिए आपके पास भी थोड़ा सा आपको भी अपने एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा उस तरीके से जैसी रिक्वायरमेंट है। जॉब हंट ड्राइव संस्कार सोसाइटी लगातार ये प्रयास कर रही है कि सभी कैटेगरीज़ के लोगों को जॉब उनके अकॉर्डिंगली मिले। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप अपनी डिज़ायर पैकेजेस चाह रहे हैं, डिज़ायर कंपनी चाह रहे हैं, कानपुर में रहते हुए अपनी फैमिली भी चाह रहे हैं, तो कभी कभी कुछ चीज़ें आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ सकती हैं। कंप्रोमाइज़ उसमें कुछ किसी के साथ कुछ होगा, किसी के साथ कुछ होगा, बट सब चीज़ें एक साथ आपको कुछ लोगों को मिलती हैं, कुछ को नहीं भी मिल पाती हैं। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब इन सब चीज़ों को लेके चल रहे हों कि हमें कानपुर में फैमिलीज़ को प्रेफरेंस देनी है, तो एक ये भी बात को समझना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोफाइल है और जो मांगी जा रही प्रोफाइल है, जो एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी प्रोफाइल में, उसके बीच के डिफरेंस को मैनेज करने के लिए कुछ बातों को अगर आप प्रिपेयर करके नहीं जा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि लाइए मैं हिट एंड ट्रायल कर लूँ, तो उसका भी नुकसान काफ़ी होता है। इसलिए मैं उन सब कैंडिडेट्स को इस बात के लिए एडवाइस करूँगा कि वो जब भी यहाँ पर इंटरव्यूज़ को देने के लिए जाते हैं तो एक मेंटल प्रिपरेशन, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और उसी टाइम पे कुछ चीज़ें जो अचानक से पूछी जाती हैं उनके लिए भी एक मैनेजमेंट और सीवी के साथ में जो प्रोफाइल मेकिंग के लिए कैंडिडेट्स गए, उनके रिज़ल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छे आ रहे हैं। कुछ लोगों के पास में ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं, जो हमने किया है, वो एक तरफा बता देने से ही सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता है। तो आज 341st जो जॉब हंट ड्राइव है, दिवाली के पहले कोशिश हर दिन ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज्वाइनिंग्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिज़ल्ट्स निकल कर के आएँ। तो फ्राइडे को बहुत सारी कंपनीज़ में बात की जाती है, बहुत सारी कंपनीज़ को मैसेजेस भेजे जाते हैं। इवन अब जैसे कहीं कहीं कुछ ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जिसमें ऐसे लगता है कि इस पैकेज में 25 लाख क्रॉस नहीं कर सकता है, 30 लाख यहाँ पर इस कंपनी में क्रॉस नहीं कर सकता है। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि वो बंदा जो डिज़र्विंग है उसको हम लोग
क्या एनसीआर रीजन में कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पे हम क्रॉस करा सकते हैं, लखनऊ में करा सकते हैं, तो हम लोग उन कंपनीज़ को भी अपने लेवल पे निकाल करके बात करते हैं। माय डियर कैंडिडेट, ये जो प्रयास हैं, इन प्रयासों में एक बात और भी देखी जाती है कि पहले आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट कराना। जब बाहर कहीं प्रयास करते हैं, बड़े पैकेजेस के लिए प्रयास करते हैं, 30 लाख के पैकेजेस, 40 लाख के पैकेजेस को जब क्रॉस करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूर ध्यान दिया जाता है कि हम लोग उन कंपनीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जो वो मांग रहे हैं, उसको भी शॉर्टलिस्ट कराना ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लोहिया में अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इंटरव्यूज़, HR के इंटरव्यूज़ जब हुए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनकी एक्सपेक्टेशंस में ये प्रोफाइल सिलेक्ट हो, तब तो वो इंटरव्यूज़ और टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ का राउंड आएगा। ये बात सबको समझनी होगी। पहला स्टेप क्रॉस करना कौन सा है, यहाँ पर तो वो आपका रिज्यूम अगर शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो फेलियर तो हम हो गए फर्स्ट स्टेज में ही, सेकंड थर्ड स्टेज तो आएगी नहीं। कंपनी आपने बहुत अच्छी सोच ली, बट ये नहीं सोचा उस कंपनी में जहाँ हम जो देने जा रहे हैं, जो वो मांग रहे हैं, वो हमारे में है कि नहीं है, और उसको हम कैसे कर सकते हैं। और यही प्रोफाइल मेकिंग का जो पूरा प्रयास है, उस प्रयास को हम लोगों ने एक यूनिफॉर्मिटी के साथ में, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ में उन सब कैंडिडेट को के लिए किया, और वो प्रयास वाकई में आउटकम्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। और बहुत सारे लड़कों की, कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग्स जो कन्वर्ट हुई है, जिनमें अर्निंग्स उनकी चालू हुई है, उसके पीछे यही एक रीज़न थे। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनीज़ में। RSPL में 3 रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। रीजनल सेल्स हेड 10 लाख से 15 लाख, एरिया सेल्स मैनेजर 5 लाख टू 8 लाख। जो लोग भी FMCG बैकग्राउंड के हैं वो इस पैकेज में या इसके ऊपर पैकेजेस में जा सकते हैं, लेकिन इसमें कानपुर की केवल ये रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे RSPL की बात आती है तो लोग तुरंत कहते हैं कानपुर की रिक्वायरमेंट है ना, नहीं। RSPL की रिक्वायरमेंट में सबसे पहली जो शर्त है वो यही शर्त है कि कानपुर को छोड़ के वो कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। साउथ की, नॉर्थ की, किसी भी जगह पे आपको ये प्रोफाइल दी जा सकती है, लेकिन पहले इसमें ज़रूरी है शॉर्टलिस्ट पहले आपका प्रोफाइल होगा। उसमें आपके एक्सपीरियंस क्या है, कहाँ किया है, RSM लेवल का क्या हैंडल आपने किया है, इन सब बातों की बहुत ज़रूरत होती है। RSPL में सीनियर परचेज ऑफिसर 3 लाख टू 5 लाख का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर का 8 लाख से 10 लाख का रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 4 लाख टू 6 लाख का है। ये 4 रिक्वायरमेंट एक साथ बताई हैं। इन सब में वही कंडीशन अप्लाइड है कि ये कानपुर में कंडीशन नहीं। इसीलिए पहले हम लोग कम इन प्रोफाइल्स को शेयर करते थे, लेकिन लोगों को चूँकि कानपुर पता है, कानपुर पता होने की वजह से लोग सोचते हैं कानपुर में उन सबको ज्वाइनिंग RSPL में मिल जाएगी। जब कुछ कैंडिडेट्स पिछले 2 साल पहले ज्वाइनिंग जिनकी हुई थी, उन सब के ट्रांसफ़र ज़्यादा हुए, और तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ इसमें, लेकिन अभी चूँकि लोग बहुत पूछते हैं, जानकारियाँ चाहते हैं, तो इसमें एक चीज़ ज़रूर समझ के चलिए, अगर आप कानपुर में केवल सोच रहे हैं तो ये प्रोफाइल्स नहीं हैं। ये कानपुर के साथ साथ में बाहर भी हो सकती हैं। इसके लिए आप पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हों, तभी हो सकते हैं। सेकेंड, सुपर हाउस में कल भी मैंने आपसे कहा था, फुटवियर इंडस्ट्रीज़ के जो लोग भी हैं उनमें प्लानिंग और प्रोडक्शन प्रोफाइल की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, मर्चेंडाइज़र की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, R&D एंड सोर्सिंग का फैब्रिक में रिक्वायरमेंट है, प्लानिंग मैनेजर गारमेंट इंडस्ट्रीज़ का बंदा है, उसमें रिक्वायरमेंट है। इन सब में पैकेज 50+ क्रॉस कर ही रहा है नॉर्मली। तो आप अगर इन सब प्रोफाइल्स में हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रोफाइल्स हैं, तो आप में से जो भी कैंडिडेट्स फैब्रिक के हों, जो भी फुटवियर इंडस्ट्रीज़ के हों, वो इमीडिएटली इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड, एक प्रोफाइल और भी है, जो कैंडिडेट जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन एक्सीलेंट हो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया हो, आने जाने का उनका एक्सपीरियंस हो, और 70+ चाहते हों, ये भी प्रोफाइल काफ़ी दिन रहेगी। एक राइट कैंडिडेट को इसमें जो होंगे वो उसमें जा सकते हैं। जो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए भी हों, आउट कंट्री के प्रोजेक्ट्स को भी मैनेज कर सकते हों, कभी कभी मूवमेंट किया भी हो पहले, और इंग्लिश कम्युनिकेशन के बिना तो बाहर क्या जाएंगे आप, तो वो नहीं है तो वो बेकार ही हो गया। इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। फैब्रिक परचेज ऑफिसर का भी रिक्वायरमेंट एक इसमें है, बहुत अर्जेंट चाहिए।
लोहिया कॉर्प में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफिसर 4 लाख टू 6 लाख का रिक्वायरमेंट है। लोहिया में एरियोस्पेस में HR कम एडमिन मैनेजर का रिक्वायरमेंट चल रहा है। ये रिक्वायरमेंट कानपुर बेस में जिन ड्रीम कंपनीज़ में आप जाना चाहते हैं उन सब की रिक्वायरमेंट झमाझम आ गई है। अगर आप पूछिए इन झमाझम में अगर आपका भी प्रोफाइल झमाझम है तो आपकी ज्वाइनिंग भी दिवाली के पहले झमाझम होगी। अब देखिए कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं, जैसे मैंने इसमें बोला कि HR कम एडमिन मैनेजर की प्रोफाइल है, तो किसी ने ये वीडियो देखा और लोहिया का वर्ड सुना, तुरंत फ़ोन मिलाया नीचे, क्या लोहिया मेरा हो जाएगा, 1 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है उसके पास में, तो कम से कम ये ना करें। थोड़ी सी ये जो 1-2 प्रोफाइल में आपके साथ एक प्रोफाइल शेयर कर रहा हूँ। AGM मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस में 30 लाख से 40 लाख का पैकेज है। यूनी पार्ट्स ग्रुप में नोएडा में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इस कंपनी में बातचीत हुई, प्रोफाइल शेयरिंग की बात हुई है। जो कैंडिडेट इसमें रेडी हो वो जा सकते हैं मतलब प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। पहले तो शॉर्ट लिस्ट हो, 30 से 40 लाख में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं है कोई। लेकिन इसमें बातचीत आज हुई है, तो कुछ कैंडिडेट जो हमारे यहाँ पे इस प्रोफाइल में कानपुर में उनको लग रहा है कि 40 लाख में बाहर जाना, उनके लिए ये प्रोफाइल निकाली गई है और उनमें से हमारे यहाँ से कुछ कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। जेगमनी माइक्रोनेट में ब्रांड मैनेजर 5 लाख से 8 लाख का पैकेज है। अब ब्रांड मैनेजर का मतलब पहले जो लोग समझते हो, जिन्होंने काम किया हो, ब्रांडिंग होती क्या है, ब्रांडिंग कैसे करी जाती है, ब्रांडिंग के लिए पहले कहीं उन्होंने वर्क किया हो नेटवेयर में, तो उनके लिए फ़ायदेमंद प्रोफाइल रहेगी। GV के EMRI में, झांसी में और कानपुर में ऑपरेशन हेड प्रोफाइल है 6 लाख टू 10 लाख। ये नाम नहीं आपको समझ में आ रहा है, 108 एम्बुलेंस समझ में आ जाएगी। 108 नंबर एम्बुलेंस कंपनी जो पूरे ह्यूमन रिसोर्स को हैंडल करती है, उस कंपनी का नाम ये है। और यहाँ पर जो प्रोफाइल जिन लोगों की है वो इसमें इमीडिएटली प्रोफाइल शेयरिंग के बाद में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। NJ ग्रुप में गाजियाबाद कानपुर में डिप्टी असिस्टेंट B2B सेल्स में मैनेजर इन्वेस्टमेंट में 5 लाख टू 7 लाख का प्रोफाइल है। अब सपोज़ करिए NJ ग्रुप में जो कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पे इस प्रोफाइल में हैं, उन कुछ कैंडिडेट को जिनको अगले 10 डेज़ में ज्वाइनिंग करानी है, उन कैंडिडेट्स के लिए प्रोफाइल इसमें शेयर किए गए हैं। उन कैंडिडेट्स के हर कैंडिडेट के कुछ ग्रुप के लिए बना करके उनकी कंपनीज उसी हिसाब से निकाल करके हम लोग शेयरिंग करते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। ये मीमांसा क्या है सर? मीमांसा AI सिस्टम में लखनऊ में डेटा एनालिसिस्ट की प्रोफाइल है, 7 लाख टू 8 लाख है। बातचीत इनके यहाँ पे नहीं हो पाई है, बट मैसेज शेयरिंग हुई है। एग्जीबिशन इंडिया में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, न्यू दिल्ली में असिस्टेंट मैनेजर टैलेंट एक्विजिशन। एडोरिस इंडिया में MI एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है 3 लाख टू 5 लाख। क्विक क्लीन गुरुग्राम में HR कॉम्प्लायंस स्पेशलिस्ट 4 लाख टू 6 लाख चाहिए। स्काई टच प्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट सिविल लाइंस कानपुर के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। फीमेल कस्टमर सेल्स मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। ईस्पिन नैनोटेक के लिए स्टोर कम परचेज ऑफिसर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। कांता इन कॉर्पोरेशन में परचेज एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। श्रीहंस एनर्जी में परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन प्लानिंग, कंट्रोल मैनेजर, टेंडर ग्रुप में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। UY ट्रिवेनरो में वेल्डर फिटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में PLC प्रोग्रामर, HMI प्रोग्रामर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में कॉस्ट अकाउंटेंट 8 लाख टू 12 लाख का रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन मैनेजर FIBC हैविंग एक्सपीरियंस इन टेप प्लांट एक्सट्रूजन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में QMS मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस इन फूड इंडस्ट्रीज़ 10 लाख टू 12 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। राजस्थान लिक्कर में वेलफेयर ऑफिसर, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है। MSW जिन्होंने किया हो 4 लाख टू 6 लाख का पैकेज हो सकता है। जो MSW के कैंडिडेट हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट है। राजस्थान लिक्कर में असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन फाइनेंस, एडमिन मैनेजर, ऑडिट एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। रुचि ऑर्गेनिक्स में इलेक्ट्रिकल कम मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स वेयर हाउस में MIS एग्जीक्यूटिव फॉर इनवर्ड डिपार्टमेंट के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल ग्रुप में टेरिटरी सेल्स मैनेजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। एंड कोड में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। तनवानी नमकीन में फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ट्राइडेंट में क्वालिटी हेड 10 लाख से 12 लाख फीमेल HR एग्जीक्यूटिव, BTech डिप्लोमा मैकेनिकल ट्रेनिंग का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टोप्लास्ट में CSC एंटर 1 लाख से 1.5 लाख। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैनेजर हु कैन हैंडल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट
स्टोर सुपरवाइज़र, फ्रेशर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, टूल रूम फिटर ITI 12 पास फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेशन पेंटर का रिक्वायरमेंट है। BV कोच में परचेज एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। पार्ले जी में शिफ्ट इंचार्ज प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, ISO PQS SMS कोऑर्डिनेटर, BSc लैब केमिस्ट का रिक्वायरमेंट है। भारत ऑयल एंड वेस्ट में फील्ड ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। 21+ में मैकेनिकल इंजीनियर, फैब्रिक फीमेल मर्चेंट, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, स्टोर मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। राधा रमन इंजीनियरिंग में स्टोर कम क्वालिटी इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। GS इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियर, साइट सुपरविजन, फूडिंग लॉजिंग का रिक्वायरमेंट है। D कॉर्प एडू में डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। GR कॉर्प में अकाउंटेंट चाहिए इनको। कुमार क्रिएशन में सीनियर अकाउंटेंट। प्रीति फूड्स में सीनियर अकाउंटेंट चाहिए। थर्मोकेयर इंडस्ट्रीज़ में मैकेनिकल प्रोडक्शन क्वालिटी डिज़ाइन इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन चाहिए। विक्रांत ग्रुप में इलेक्ट्रीशियन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मेंटोरा ग्रुप में ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। एस्ट्रल ग्रुप में मैकेनिकल इंजीनियर हैविंग एक्सपीरियंस इन फार्मा इंडस्ट्री। गणपति टेक्सो में बैक ऑफिस पर्सन चाहिए इनको। नेरोलैक पेंट में HVAC इंजीनियर चाहिए। स्वास्तिक मिनरल्स में फीमेल बैक ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। कुमार क्रिएशन में HR मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। क्वालिटी पंप में मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। सावित्री बेकर्स में मेच्योर कैशियर सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। केन सेवरी में फ्रेशर BSc कैंडिडेट्स एबिलिटी टू ग्रेस्प ईजली SAP ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। लेथ मशीन ऑपरेटर, CNC मशीन ऑपरेटर, PMC मशीन ऑपरेटर, HMC मशीन ऑपरेटर, स्टोर सुपरवाइजर ऑपरेटर, MRN प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, कैम प्रोग्रामर, प्रोडक्शन मैनेजर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, ये सारी रिक्वायरमेंट एक साथ आपके साथ में हैं। वो कैंडिडेट जो इमीडिएटली कुछ ज्वाइनिंग्स दिवाली के पहले चाहते हैं, उनको एफर्ट्स अपने मिलने के, इंटरव्यूज़ देने के ज़्यादा करने होंगे। सारी कंपनीज़ को एक साथ इसमें नहीं बोला जा सकता है, बट कई सारी ऐसी कंपनी हैं जिनमें आपकी प्रोफाइल पे होमवर्क करके भेजा जा सकता है। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब हंट ड्राइव mysurejob.com। कल का जॉब हंट ड्राइव मिस मत करिएगा। दिवाली के पहले अगर आपको ज्वाइनिंग चाहिए तो साथ में ये भी उम्मीद लेकर के आइएगा, रिज्यूम के साथ में आपको किस इंटरव्यूज़ के लिए डायरेक्टली भी जाना पड़ सकता है। सारे इंटरव्यूज़ सारी कंपनीज़ के इमीडिएटली नहीं हो पाएंगे, कल ही नहीं हो पाएंगे, लगातार ये चलते रहते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब हंट ड्राइव mysurejob.com।